Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll see the rectus sheath. So here we have the rectus sheath. अच्छा, अब rectus sheath basically होती क्या है? Rectus sheath is the basically aponeurotic sheath around the rectus abdominis muscle. ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आता है कि ये ड्राइव किससे होती है। ये बनती है हमारे 3 मसल्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट मसल्स, जो हमारे पास होते हैं हमारे एब्डोमिनल वॉल के। ठीक है, वो फ्लैट मसल्स में कौन कौन से मसल आते हैं? एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। तो ये 3 मसल जो है हमारे पास ये बनाते हैं हमारी रेक्टस शीथ। अब इसके पास 2 वॉल्स होती हैं। इन 2 वॉल्स की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये लेवल्स जो हम लोग लेते हैं, 3 लेवल्स लेते हैं हम लोग। एक लेते हैं हमारा सबकोस्टल जो हमारे पास मार्जिन, उसके बाद हम लेते हैं आर्क्यूएट लाइन, एंड थर्ड हम लोग लेते हैं हमारा मतलब बिलो द आर्क्यूएट लाइन। ठीक है, तो हम लोग बीच में 2 लाइंस ले रहे हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं हमारी एब्डोमिनल वॉल को 3 पोर्शंस में। इस फिगर में आप देखें, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी हमारी, यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं दैट इज़ द सबकोस्टल मार्जिन, जो बिलो द हमारे पास हमारी रिब्स के होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आर्क्यूएट लाइन होती है, एंड द थर्ड के इसके हमारे पास जो हम लोग इसके नीचे, अब देखिए कितने हमारे पास पोर्शंस हो गए। एक जो हमारे पास सबकोस्टल मार्जिन के ऊपर है, यहाँ पे सबकोस्टल मार्जिन होती है, यहाँ पे जो इसके ऊपर है। उसके बाद जो सबकोस्टल मार्जिन और आर्क्यूएट लाइन के बीच में है, और तीसरी जो आर्क्यूएट लाइन के नीचे है। 3 हमारे पास हम लोग स्टेजेस लेंगे इसको डिवाइड करने के लिए रेक्टस शीट। तो अब हमारे पास इसकी जो वॉल्स होती हैं वो हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि वो डिफरेंट कंपोजिशन रखती हैं एट डिफरेंट लेवल्स। तो हम उसकी कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। नाउ कम अपॉन दिस फिगर, लेट मी जूम इन। देखें, अब आप लोग इस फिगर में ऊपर अगर देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है ना यहाँ पे, तो इसमें जो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बीच में पड़े हुए हैं ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल हैं। इसके जो ऊपर ये रेड वाली लेयर है दैट इज़ द स्किन। उसके नीचे जो हमारे पास आ रहा है टू इट्स होल एक्सटेंट दैट इज़ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, दिस ग्रीन वन। ठीक है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। तो ये हमारे पास हो गई हमारी एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड पे कौन से मसल्स आ गया? ये हमारे पास कौन सा लेवल ले रहे हैं हम लोग? अबव द जो है ना सबकोस्टल मार्जिन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सटर्नल ओब्लिक मसल इन द एंटीरियर वॉल। अब इसके पोस्टीरियर वॉल में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो डेफिशिएंट होती है। तो डेफिशिएंट होगी तो यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या होंगे? देखिए आप 5, 6 और 7 कोस्टल कार्टिलेजेस होंगे। देन कमिंग अपॉन द नेक्स्ट वन, जो हमारे पास ये 20 वाला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस बीच वाले में है इसमें क्या है कि जो है ना, ये आप सेंटर में जो हमारे पास पड़े हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स पड़े हैं। उसके बाद ये रेड वाली जो ऊपर है वो इसके हमारे पास स्किन है, और उसके बाद जो हमारे पास एक ग्रीन लाइन आ रही है ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। उसके बाद इसने एक हमारे पास सेकंड पे जो आ रही हैं 2 ग्रीन लाइंस जिन्होंने इसको आगे और पीछे से कवर किया हुआ है, एक ही है जो आगे जाके डिवाइड हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं हमारे इंटरनल ओब्लिक मसल के लेमिनास। एंटीरियर लेमिना ऑन द एंटीरियर वॉल एंड द पोस्टीरियर लेमिना ऑन द पोस्टीरियर वॉल। और ये पीछे जो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में है दैट इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। देन कमिंग अपॉन द बिलो द आर्क्यूएट लाइन। तो हियर अब ये देखें आप, यहाँ पे आपके पास है ये वाली स्किन पड़ी हुई है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारे पास हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक है, और उसके बाद हमारे पास इंटरनल ओब्लिक भी यहीं से जाता है, और हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी यहीं से जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें, और पीछे से हमारे पास फिर से ये डेफिशिएंट होती है वॉल, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फेशियल ट्रांसफर्लिस पड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेट्स हैव अ रीड रेक्टस शीट। ये हमारे पास एपोनेटिक शीट है विच इज़ कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। इसकी 2 वॉल्स होती हैं, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल कंप्लीट होती है, आगे से कहीं पे भी डेफिशिएंट नहीं है, और इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है एट डिफरेंट प्लेसेस। ये फर्मली एडहेरेंट होती है टू द रेक्टस मसल। पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होती है 2 जगहों पे, एक है अबव द कोस्टल मार्जिन और दूसरा है बिलो द आर्क्यूएट लाइन, जैसा हम लोगों ने देखा। इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है और ये फ्री होती है फ्रॉम द रेक्टस मसल। देन कंपोजिशन पे हम लोग देख लेते हैं हमारे एंटीरियर वॉल अबव द सबकोस्टल मार्जिन कौन बनाता है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल बनाता है, और जबकि इसकी पोस्टीरियर वॉल अबव द सबकोस्टल मार्जिन डेफिशिएंट होती है और वहाँ पे 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं। देन जब हम बिलो द सबकोस्ट बिटवीन द सबकोस्टल एंड आर्क्यूएट लाइन देखते हैं
तो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक का एंटीरियर लैमिना आ जाता है। जब हम इसके पोस्टर वॉल में देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा इंटरनल ओब्लिक का पोस्टर लैमिना और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आ जाता है। देन थर्ड जो हमारे पास होती है बिलो द आर्क्यूएट लाइन, हियर वी हैव द थ्री ऑफ द मसल्स आगे आ जाते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक भी आगे आ जाता है, इंटरनल ओब्लिक भी आगे आ जाता है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी आगे आ जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि फिर एंडिंग पे जाके वो क्या करता है कि इंटरनल ओब्लिक और हमारे पास जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है वो मिल जाते हैं, फ्यूज करके कॉन्जॉइंट टेंडन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बिकॉज एनाटॉमी इज ऑल अ सीक्वेंस। हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं बट इट्स ऑल अ सीक्वेंस। तो जितना आप रिलेट करेंगे उतना आप चीज़ों को ज़्यादा याद कर पाएंगे। तो ये पोस्टर वॉल का भी होगा कि पीछे से पोस्टर वॉल डेफिशिएंट होती है और फेशियल ट्रांसफर्टिस ही होती है वहाँ पे सिर्फ। अच्छा, उसके बाद अब इसकी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। अब हमें पता है कि हमारे पास दो लाइंस होती हैं इन द बॉडी, एक होती है हमारे पास लीनिया सेमिल्यूनरिस और एक होती है हमारे पास लीनिया सेमी सर्कुलरिस। ठीक है, अब जो लीनिया सेमिल्यूनरिस होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली बनती है बाय द एपोन्यूरोटिक फोल्ड ऑफ द एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स। तो जो है ना ये हमारे पास एक्सटेंड कहाँ से करती है, 9th कोस्टल कार्टिलेज से अप टू द प्यूबिक ट्यूबरिकल। लेट मी शो यू। ये देखें, हमारे पास लीनिया सेमिल्यूनरिस पड़ी हुई है। दिस इज फाउंड बाय द एपोन्यूरोटिक फोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनिया सेमिल्यूनरिस है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई इसकी लेटरल जो है ना हमारे पास एक्सटेंशन। अब हम आते हैं कि हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं आर्क्यूएट लाइन, आर्क्यूएट लाइन, व्हाट इज दिस आर्क्यूएट लाइन। नाउ हमारे पास जो आर्क्यूएट लाइन होती है उसको हम लोग डॉगल्स लाइन भी बोलते हैं और लीनिया सेमी सर्कुलरिस भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होती है कि जो हमारे पास लोअर बॉर्डर या पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है वो शो करती है, वो फोल्ड करके ये हमारे पास लीनिया सेमी सर्कुलरिस बना देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन्फीरियर बॉर्डर या लोअर लिमिट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल शोज द लीनिया सेमी सर्कुलरिस और द आर्क्यूएट लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स अपवर्ड होती है और कॉनकेव डाउनवर्ड होती है। मतलब अगर हम लोग उसको ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, नीचे से देखेंगे तो हमारे पास कॉनकेव है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पे होती है, अम्ब्लाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीचों बीच होती है। ठीक है, मैं अभी आपको फिगर से भी दिखाती हूँ। और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है हमारे पास, जो हम लोग इसके कंटेंट्स में पढ़ेंगे रेक्टस शीट के, तो वहाँ से वो जो है ना इस आर्क्यूएट लाइन से ही एंटर होती है इनटू द रेक्टस शीट। अब आप देखें, ये हमारे पास हमारी पड़ी हुई है आर्क्यूएट लाइन। देखिए हमारे पास आर्क्यूएट लाइन कहाँ पे पड़ी हुई है, बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीचों बीच पड़ी हुई है। और ये आप जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये लोअर लिमिट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल शो करती है और यहाँ से इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंटर होती है इनटू द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। उसके बाद आते हैं हम कंटेंट्स ऑफ द रेक्टस शीथ। अब कंटेंट्स ऑफ द रेक्टस शीथ बहुत ईजी हैं। अब आप सोचिए, जब हम उसको बोल ही रेक्टस शीथ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला कंटेंट जो होगा वो कौन सा होगा, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। अब उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस मसल के जो खाना पीना सब कुछ होगा वो अपने साथ लेकर ही इस बिस्तरे में पड़ा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, ये सब इसका बिस्तरा ही है ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल का। जब वो अपने बिस्तरे में जा रहा है तो अपना खाना पीना सब अपने घर में रख के जा रहा है। ये इनका घर है जो कौन बना रहे हैं, 3 फ्लैट मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे कौन रहता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल रहता है और उसका खाना पीना रहता है। अब उसका खाना पीना कौन है, उसकी आर्टरी, उसकी नर्व, ये सब उसका खाना पीना ही है ना। बेसिकली उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आर्टरी, वीन, नर्व, ये सब कुछ। तो अब उसकी आर्टरी, नर्व देख लेते हैं और वीन देख लेते हैं कि क्या होती है। उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है बाय द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये दो इसको सप्लाई करती हैं। और हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि ये जो हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो कहाँ से आती है, आर्क्यूएट लाइन से आ रही हुई होती है इनटू द रेक्टस शीथ। और ये जो हमारे पास ऊपर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है वो कहाँ से आ रही होती है, कोस्टल एंड ज़ाइफाइड ओरिजिन ऑफ द डायफ्रागम के बीच में से आ रही होती है। उसके बाद इसके हमारे पास विनाई कमिटेंट्स भी जो होते हैं वो भी इस रेक्टस शीथ में इन्वॉल्व होते हैं। और नर्व्स कौन सी, लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स एंड द सबकोस्टल नर्व, मतलब T12 वाली नर्व। ठीक है, अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, हमारे पास ये है हमारी रेक्टस शीथ। अच्छा,
अब इसमें से आप इसकी बाउंड्रीज भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट इसको उसमें काटा गया है। देखिए ये अबव है तो हमारे पास ये कोस्टल हमारे पास वो पड़ी हैं, कार्टिलेजेस पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे फेशियल ट्रांसवर्टिस वगैरह पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से आपको कॉन्टेंट्स बताती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ऊपर से एक आर्टरी आ रही है, दिस इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और नीचे से जो आ रही है दिस इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आ रही है? कोस्टल और ज़ाइफाइड प्रोसेस जो ओरिजिन है बेसिकली ऑफ द डायफ्रागम, उनके बीच में से एंटर हो रही है इनटू द रेक्टस शीथ। और ये कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द आर्क्यूएट लाइन। ये आर्क्यूएट लाइन है हमारे पास, यहाँ से एंटर हो रही है इनटू द रेक्टस शीथ। ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। हेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाली फिगर में हमारे पास सारी की सारी इसकी जो है ना चीज़ दिखाई गई हैं। ये हमारे पास सारे के सारे मसल्स भी दिखाए गए हैं, सारी की सारी इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह सब इसमें दिखाई गई हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास रेक्टस शीथ। अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेक्टस शीथ। और अच्छा, एक और बात जो हमारे पास होती है कि पूछा जाता है कि कभी कभी अगर पैरामिडालिस मसल, जैसे हमें पता है कि कभी कभी प्रेजेंट होता है इन द बॉडी, तो जो पैरामिडालिस मसल होता है अगर वो प्रेजेंट है इन द बॉडी तो उसको भी कवर करती है हमारी रेक्टस शीथ। ठीक है। और एक और बात होती है, जो लार्जेस्ट कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीथ होता है वो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होता है। This was all about the rectus sheath. So if you like my work, do subscribe my channel, share it to your friends. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसके नोट्स और जो पिक्चर्स मैंने आपको अभी दिखाई हैं वो आई पोस्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। पिक्चर्स जो है मैं वो टेलीग्राम चैनल पे भेज देती हूँ ऑलरेडी। बाकी नोट्स मैं दोनों पे अपलोड कर दूँगी, टेलीग्राम एंड फेसबुक चैनल। द लिंक ऑफ दोज बोथ आई ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।